ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि संकष्टी चतुर्थी व्रत किसे कहती है और इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत किसे कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान श्री गणेश जी के लिए रखा जाता है और संकष्टी का अर्थ होता है संकट को नष्ट करने वाली और चतुर्थी का अर्थ होता है चंद्र मास की चौथ तिथि। यह हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और जब यह चतुर्थी तिथि मंगलवार को पड़ती है तो उसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहती है और यह चतुर्थी सबसे शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और इस व्रत में संध्या काल में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का समापन किया जाता है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा क्या है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय हो। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु भगवान श्री गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, और फिर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया और सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी यहाँ नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा और तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए और यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे, किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत ही पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी भगवान वहाँ आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी और तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेजते तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहाँ से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए और लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु तब भी पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से पहिए टूट गए और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है।
शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए और गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले और अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे। उन्हें सुधारे कौन? पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया और खाती अपना कार्य करने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया और वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले भगवान गणेश जी को पूजते हैं और उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाइए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। और गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसो कारज सरियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान श्री गणेश की जय हो। प्यारे भक्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। और अब जान लेते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठे और फिर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें और सबसे पहले उनके सामने घी का दीपक जलाएं और इसके बाद पूजा का संकल्प लें और फिर गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आह्वान करें और इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से और फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण और पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और गणेश जी के मंत्र व चालीसा और स्तोत्र आदि का पाठ करें और फिर गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं और अगर वस्त्र नहीं है तो आप उन्हें एक नाड़ा भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद गणपति जी की स्थापना, प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें और फिर गणपति बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं और एक दूसरा दीपक जलाकर गणपति जी की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो लें और हाथ पोंछने के लिए एक नए कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर नैवेद्य चढ़ाएं और नैवेद्य में मोदक, मिठाई, गुड़ और फल शामिल करें और इसके बाद गणपति बप्पा को नारियल और दक्षिणा प्रदान करें और फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पढ़ें और अपने परिवार के साथ गणपति जी की आरती करें। गणेश जी की आरती कपूर के साथ घी में डूबी हुई 1 या 3 या इससे अधिक पत्तियां बनाकर ही की जाती है और इसके बाद हाथों में फूल लेकर गणपति जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें और फिर गणपति जी की परिक्रमा करें और ध्यान रहे कि गणपति जी की परिक्रमा एक बार ही की जाती है। और इसके बाद गणपति बप्पा से किसी भी तरह की भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे और पूजा के अंत में साष्टांग प्रणाम करें और पूजा के बाद घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करें। गाय को रोटी या हरी घास दें और किसी गौशाला में धन का दान भी आप कर सकते हैं। और रात को चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी की पूजा और व्रत करने से हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और गणेश पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। और शाम को चंद्रमा निकलने से पहले गणपति जी की एक बार और पूजा करें और संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा फिर से पढ़ें और फिर व्रत का पारण करें। तो प्यारे भक्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।